ऑलराइट दोस्तों, Realme की प्रो सीरीज Realme 14 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। जी हाँ, 16/01 मतलब आज ही के दिन ये लॉन्च हुआ है। बट ये जो है ना, थोड़ा मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ये उनके जो सबसे पॉपुलर सीरीज है उनमें से उनकी जो नंबर सीरीज होती है बहुत पॉपुलर होती है। एंड एक एस्पेक्ट में ये सीरियसली अच्छा होता है, उसके कैमराज। अगर आप Realme 11 सीरीज देखिए, 12 सीरीज देखिए, 13 देखिए, 14 देखिए, दैट हैज बीन कंसिस्टेंट। बट हाँ, ऐसे भी नहीं कहूंगा कि परफेक्ट कैमराज होते हैं मिड रेंज फोन्स वाले। कहीं ना कहीं कभी कलर शिफ्ट, कहीं और चीजें ये दिखती थी पहले। लेकिन Realme 14 Pro सीरीज में एक चीज उन्होंने इंप्रूव की है। छोटी छोटी जो कैमरा की और भी चीजें थी वो और भी अच्छी कर दी है। दैट मींस इट कैरीज द लीगेसी फॉरवर्ड एज फार एज कैमरा गोज। बाकी की चीजों में भी फोकस अब हट गया है लुक्स की तरफ। एंड दिस वन हैज गॉट समथिंग डिफरेंट, वर्ल्ड्स फर्स्ट कलर चेंजिंग बैक। जी हाँ, उसके बारे में बात करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। बट यस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट Realme 14 Pro Plus। साथ में प्रो के बारे में भी बताने वाला हूं, दोनों ही लॉन्च हुए, बट मोस्टली दिस इज Pro Plus, Realme 14 Pro Plus। चलिए लेट अस स्टार्ट। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। जी हाँ, 70-80% लोग आते हैं, देखते हैं वीडियो, अच्छे लगते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर दीजिए। चलिए, Realme 14 Pro Plus, मेक इट रियल, देखते हैं कितना रियल है। लेकिन सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम कार्ड टूल आता है। देन, और जैसे मैंने पिछले 4, 5, 6 अनबॉक्सिंग में कहा है, ये 2025 का और एक ट्रेंड है दोस्तों कि ओपेक केस देने लग गए, क्लियर केस अब निकल रही है। एंड आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग। एक ही चीज होती है उससे, अगर डिजाइन बहुत अच्छा होगा फोन का और ये ओपेक केस होगी तो ऑब्वियसली वो डिजाइन का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, दिखेगा ही नहीं डिजाइन। सो दैट इज अ डिसएडवांटेज। बट ये येलो नहीं होती है, ठीक ठाक क्वालिटी है। यस, दिस इज द फोन। लाइट लग रहा है यार, पतला लाइट, मतलब आई थिंक 6000 mAh की बैटरी है, बट या दैट इज व्हाट इट इज। बॉक्स के अंदर 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर आता है, दैट इज गुड। एंड USB टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल आती है। दैट्स अबाउट इट। लेट्स कीप दिस असाइड। वैसे मैं प्रो का फोन भी निकाल के रखता हूं ताकि आप उसे देख सको। बाकी सब जो बॉक्स कंटेंट्स हैं वो तो सेम ही है। ऑलराइट, लेट्स कीप दिस और ये रखते हैं साइड में। दिस इज प्रो और भी लाइट लग रहा है। प्रो प्लस, ओके। वैसे साइड बाय साइड देखा गया ना तो दिस वन फील्स मोर लाइटर एंड नैरो लगता है। दिस इज जस्ट परफेक्ट। वैसे 6.83 इंच की स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है, उसके बारे में बात करेंगे। बट ये जो है ये माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले है एंड ये दिस इज 3D कर्व डिस्प्ले, और दोनों में ही स्क्रैच गार्ड आया है, तो हम तो निकालेंगे। दैट्स द सैटिस्फैक्शन मोमेंट। जैसे हमें अच्छा लगता है वैसे ही आई एम श्योर आपको भी सुनने अच्छा लगता होगा। आपको भी लगता होगा कि यार मैं ही निकाल रहा हूं। नाइस, वेरी नाइस। एंड दिस वन, लेट्स रिमूव दिस। गलती से पावर बटन दब गया तो इट इज स्टार्टेड। वैसे वेट के बारे में बात करूं, दिस प्रो प्लस जो है वो थोड़ा ज्यादा है मेरे हिसाब से। 190 ग्राम्स, लेट्स सी, 194.6 एंड दिस विल बी अबाउट 5 ग्राम्स लाइटर, 189, 188, 180 ग्राम, 179.5। अब अगर आप इसका बैक देखोगे, वैसे ये जो बैक है ना, इसमें थर्मोक्रोमिक पिगमेंट्स इस्तेमाल किए। मतलब जब आप ठंडे में जाओगे, 16 डिग्री से कम में जाओगे तो चेंज हो जाएगी इसकी बैक। जी हाँ, थोड़े ब्लूइश वगैरह दिखेंगे। एंड ये जो है ना, ये पर्ल जैसे फिनिश है। एक्चुअली उन्होंने पर्ल डस्ट का इस्तेमाल किया हुआ है इसमें। आई मीन डेफिनेटली लुक्स के मामले में दे लुक रियली नाइस, मतलब सीरियसली प्रीमियम लगते हैं फोन्स। वैसे दोस्तों, इंडिया के लिए इन्होंने बीकानेर पर्पल एंड जयपुर पिंक, ये 2 कलर्स लॉन्च किए। यस, those Indian flavors with Indian city names। चलिए गिरा के देखना है। वैसे दोनों में ही दोस्तों जो फ्रेम है दैट इज प्लास्टिक, बट फ्रंट एंड बैक ग्लास है, एंड दैट टू गोरिल्ला ग्लास 7i हो या 8i हो, गिराने तो वाले हैं। लेट्स डू दिस, 1, 2 एंड पीछे से भी गिरा के फिर देखते हैं किधर क्रैक वगैरह तो नहीं गई है ना। ओके, नहीं दोस्तों, एब्सोल्युटली नथिंग। डिस्प्ले में तो कुछ नहीं है एंड इवन फोन में भी कुछ नहीं आया हुआ है। डिस्प्ले के पहले पोर्ट्स एंड बटन्स क्विकली देख लेते हैं। 3.5mm जैक नहीं है आजकल, सोचिएगा भी मत। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल आता है, USB टाइप C है, माइक्रोफोन है, सिम कार्ड ट्रे है, लेफ्ट हैंड साइड नथिंग। और ऊपर की तरफ दोस्तों नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, स्पीकर का एक वेंट दिया हुआ है। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो माइक्रोफोन ही के लिए कुछ है, क्योंकि आयर ब्लास्टर का ऐप तो नहीं है अंदर, हो सकता है। बट राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर है, अप एंड डाउन, एंड देन पावर ऑन ऑफ बटन। सेम आर द थिंग्स दैट यू गेट ऑन
प्रो। चलिए सिम कार्ड ट्रे जो है दैट ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है दोस्तों, देयर इज नो SD कार्ड स्लॉट। आजकल वो भी गायब करने लग गए, दैट इज ऑल्सो अ ट्रेंड इन 2025। चलिए अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.83 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले आता है, 1200 निट्स हाई ब्राइटनेस मोड है। सरप्राइजिंगली पीक ब्राइटनेस 4500 है प्रो में और इसमें 1500 है, सो आई एम नॉट श्योर, बट हाई ब्राइटनेस मोड HBM मोड जो है वो दैट इज 1200 निट्स। क्वाड कर्व डिस्प्ले आता है प्रो प्लस में विच लुक्स गुड, वेयरएज इसमें 3D कर्व डिस्प्ले आता है, दो साइड में है, इसमें माइक्रो कर्व्ड है एंड दिस लुक्स गुड। अगर दोनों के ही बेजल्स देखोगे बहुत ही पतले, मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इज मेरे हिसाब से 93-94% के ऊपर होगा। डिस्प्ले एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स, कलर्स वगैरह सीरियसली अच्छे हैं। LTPO डिस्प्ले नहीं है वैसे, प्रो में थोड़ा छोटा आता है, दिस इज 6.77, ये फुल HD प्लस है एंड दिस वन इज 1.5K रेजोल्यूशन डिस्प्ले, सो ब्यूटीफुल डिस्प्लेज, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। 8.5 लाख तक अंतुतु स्कोर वगैरह आता है, LPDDR4X रैम टाइप आती है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है, 6000 मिली एम्पियर की बैटरी एंड 80 वॉट चार्जिंग है ये प्रो प्लस में। प्रो में आपको सेम 6000 मिली एम्पियर की बैटरी एंड 45 वॉट चार्जिंग मिलती है, तो 13 के साथ कंपेयर करोगे तो उसमें 5200 mAh थी, अब बढ़ के 6000 हो गई है। लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो अगेन BGMI 60 FPS से आप खेल पाओगे। 90 हमने पूछा रियलमी के लोगों से, उन्होंने कहा कि अपडेट के द्वारा आपको 60 FPS मिलने वाला, 90 FPS मिलने वाला है, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, वो रोल आउट बहुत ही जल्दी हो जाएगा। उतना ही नहीं, HDR10+ का सपोर्ट है, बट YouTube में आपको मिलता है, Netflix पे थ्रू अपडेट इट इज गोइंग टू गेट रोल्ड आउट, सो ये बताना इंपॉर्टेंट था, दैट इज देयर। एंड परफॉर्मेंस जैसे मैंने कहा दोस्तों, 8,30,000 8,50,000 के करीब अंतुतु स्कोर आता है, मतलब 7S Gen 2 के कंपैरिजन में डेफिनेटली 7S Gen 3 परफॉर्म्स वेरी वेल। इवन हमने जेंशिंग इंपैक्ट वगैरह अच्छा आधा पौना घंटा खेल के देखा दोस्तों, 52 FPS तक आपको गेम प्ले मिलता है, हाईएस्ट सेटिंग पे आप गेमिंग कर पाओगे, नॉट अ प्रॉब्लम, इवन गेमिंग क्वाइट गुड। एंड यू नो दिस क्वाड कर्व डिस्प्ले जो है ना, इट इज मच बेटर देन 3D कर्व डिस्प्ले व्हेन इट कम्स टू गेमिंग। वैसे थर्मल्स आर आल्सो इन चेक, कुछ 6000 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर आता है, सो दैट कीप्स द हीट इन चेक, ज्यादा गर्म नहीं होता है, ज्यादा देर आपने खेला तो भी, सो ज्यादा थ्रॉटल वगैरह भी नहीं होता है, सो दैट इज गुड। वैसे एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, USB 2.0 आता है, जनरली कमेंट्स में आप लोग पूछते हो कि यार वो बताते जाइए, तो USB 2.0 है, 3.2 या 3rd जनरेशन का नहीं है। ऑलराइट, Realme OS 6 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 15। 2 साल के मेजर अपडेट्स हैं, 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किए। इधर दोस्तों 3 या 4 साल के अपडेट्स डेफिनेटली होने चाहिए थे, बट 2 साल के प्रॉमिस किए हुए, तो 17 एंड 18 आपको मिलेगा। वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो दोनों में ही आपको बेस वेरिएंट 8/128 का आता है, प्रो प्लस में आपको 8/128, 8/256 एंड 12/256 मिलता है। अगर मैं OS के बारे में बात करूं तो यू नो कलर OS कोर में होता है, सो वो जो स्मूथनेस है ना वो डेफिनेटली आपको महसूस होता है, बट वन थिंग डेफिनेट, थर्ड पार्टी एप्स आते हैं बहुत सारे जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, बहुत सारे सिस्टम एप्स है वो भी आप डिसेबल कर पाओगे। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं, दोनों में ही ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क वेरी वेल। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 6 आता है, ब्लूटूथ 5.2 है, 15 5G बैंड्स का सपोर्ट है, सभी 5G बैंड्स आते हैं, DSDS है, मतलब डुअल 5G, दोनों ही सिम पे आप 5G इस्तेमाल कर पाओगे एक ही टाइम पे, सो दैट इज देयर। अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो डिस्प्ले अच्छा है दोस्तों, आई मीन सीरियसली इसकी क्वालिटी अच्छी है, आपको देखने में मजा आएगा, बहुत ही इमर्सिव डिस्प्ले है, नियरली कंप्लीट डिस्प्ले, तो वीडियो व्यूइंग इज गोइंग टू बी रियली गुड। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, दे आर क्वाइट लाउड, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, इनफैक्ट लो लाइट में वगैरह भी देख रहे हो आप तो 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी आती है, तो ज्यादा आंखों को भी परेशानी नहीं होगी आप। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। जो अलॉन्ग विद डिजाइन डिस्प्ले जो कैमरा होता है हमेशा रियलमी के जो नंबर सीरीज होते हैं अच्छा होता है, एंड दिस वन इज नो डिफरेंट, और डेफिनेटली मैं कहूंगा कि प्रीवियस जनरेशन से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। इसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का आता है, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप आता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है, सेल्फी 32 मेगापिक्सल का आपको मिलता है, वीडियोग्राफी में प्राइमरी एंड टेलीफोटो एंड सेल्फी सबसे 4K 30 FPS। वैसे डिफरेंस कैमरा के बारे में बात करूं, प्रो में, नॉट प्रो प्लस, प्रो में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड डेप्थ सेंसर मिलता है, आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है, सो कैमरा में मेजर डिफरेंस है प्रो प्लस और प्रो के बारे में बात करूं। और चिपसेट ऑब्वियसली डिफरेंस है, इसमें आपको डायमेंसिटी 7300 आता है, इसमें 7S Gen 3 आती है। फोटोज के बारे में बात करूं दोस्तों तो डायनामिक रेंज हमेशा रियलमी के कैमरास की अच्छी रही है, दिस वन इज नो डिफरेंट। पहले कभी कभी ना कलर शिफ्ट वगैरह दिखता था, थोड़े ज्यादा वार्म टोन्स आते थे, ये अपडेट अभी रिसेंटली का आया 200 MB का अपडेट, उसमें उन्होंने फिक्स कर दिए हैं। और अब जो स्किन टोन्स वगैरह या फिर इवन शार्पनिंग है, ओवर शार्पनिंग कभी कभी लगता है नहीं, इसमें अब नहीं है, दे आर वेरी प्लीजिंग टू आईज। पोर्ट्रेट्स वगैरह 3x आप शूट कर पाओगे, 3x पेरिस्कोप आती है इसके अंदर, सो 3x पोर्ट्रेट निकालोगे, यू आर गोइंग टू लाइक इट। बोके वगैरह अच्छा आता है, एज कटआउट वगैरह अच्छा है, बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में लिए हुए हैं, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। लो लाइट में भी
डिसेंट परफॉर्मेंस। और लो लाइट के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि इसमें 3 अलग अलग एलईडी फ्लैश आते हैं। तो कलर टेम्परेचर 5 स्टेप में आप चेंज कर पाओगे, थोड़ा वार्म चाहिए, वाइट चाहिए, वो सब चीजें आप कर पाओगे, विच इज गुड। स्पेशली लो लाइट में जैसे आपको चाहिए उस मूड के हिसाब से आप निकाल पाओगे। फीचर्स के बारे में बात करूं तो बहुत सारे फीचर्स भी आपको, फिल्टर्स वगैरह मिलते हैं, ड्रीमी फोटो वगैरह निकालना है, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह निकालना है, वो सब चीजें। एंड फीचर्स के बारे में बात करूं तो जो आप स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करते हो सभी फीचर्स आते हैं। नाइट मोड, स्ट्रीट मोड आता है, वीडियो, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड है, पैनोरामा, प्रो, हाई रेजोल्यूशन, फिल्म मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो मोड आता है, अंडर वाटर है, डॉक्यूमेंट स्कैनर है, स्टारी मोड है, तो स्टार्स वगैरह निकालने वो भी निकाल पाओगे, टिल्ट शिफ्ट मोड है, लॉन्ग एक्सपोजर है। सो फीचर्स खचाखच भरे हुए हैं, नो प्रॉब्लम, सभी फीचर्स हैं। वैसे अगर मैं रियलमी के लैंग्वेज में बात करूं तो ये जो फ्लैश है ना, 3 फ्लैश, मैजिक फ्लो ट्रिपल फ्लैश कहते हैं वो उसे। वैसे वीडियोग्राफी के बारे में और एक चीज, अंडर वाटर वीडियोग्राफी अब कर पाओगे, क्योंकि अब इसमें IP68 69 आ गया। पहले IP65 था Realme 13 Pro Plus में, अब इसमें IP69 है। तो आधा पौना घंटा, 1 घंटे तक आप पानी के नीचे आपको शूट करना है, कुछ स्विमिंग करते हुए, यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। और टेलीफोटो या जूम के बारे में बात करूं, 6x लॉसलेस जूम मिलता है एंड AI की मदद से ज्यादा भी आप शूट करोगे, 10x 15 20x भी करोगे, दे आर क्वाइट यूजेबल। मतलब AI की मदद से वो ज्यादा क्लियर कर देता है फोटोज एंड दे कम आउट क्वाइट गुड। आई मीन कैमरा के मामले में वो लेगेसी जो है डेफिनेटली रियलमी के नंबर सीरीज स्पेशली 14 Pro Plus में आपको दिखती है। अगर मैं इस प्राइस रेंज के बारे में बात करूं 25 से 30 हजार के बीच में, सो दिस प्राइस के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि ये अंडर 30,000 आने वाला है। ऑफर्स वगैरह के साथ में 27-28 में आपको मिलेगा। प्रो प्लस के बारे में बात कर रहा हूं, प्रो जो है वो अराउंड 24-25,000 इस प्राइस रेंज में मिलेगा। जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है, बट दैट इज द प्राइस रेंज। और इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ये जो है ये एक बेटर कैमरा स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज में। और ओवरऑल भी अगर बात करूं मैं Realme 14 Pro Plus के बारे में तो आई विल से कैमरा डेफिनेटली इज समथिंग दैट स्टैंड्स आउट। डिस्प्ले अच्छा है एंड देन डिजाइन पे अब ज्यादा फोकस आ गया। ये जो है ये 3 मेजर हाइलाइट्स हैं इस फोन के। परफॉर्मेंस में कहूंगा डिसेंट परफॉर्मेंस है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जी दोस्तों, यही है आपके लिए Realme 14 Pro Plus। कोई भी अगर सवाल है इस फोन के बारे में तो जरूर पूछेगा। अभी भी बहुत सारे Realme के फैंस हैं हमारे जो वीडियोस फॉलो करते हैं। आपको कैसे लगा ये फोन नीचे कमेंट्स में बताइएगा। एंड यस, ये जो वीडियो है ये हमने Realme के कोलैबोरेशन में किया हुआ है, लेकिन पिछले 3 दिन से हम इसे टेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं। जो भी टेस्ट रिजल्ट्स आए वही हमने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।